तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी में। पीटर पार्कर जो है उसकी आइडेंटिटी अब पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, क्योंकि मिस्टीरियो ने मरने से पहले पूरी दुनिया को बता दिया था कि स्पाइडरमैन कौन है। और इतना ही नहीं, उसने पीटर को लंदन अटैक का दोषी भी ठहरा दिया था। तो अब पूरी दुनिया उसको एक खतरनाक क्रिमिनल समझ रही है। एक रात पीटर और एमजे सड़क पर चल रहे होते हैं तो अचानक लोग उनको पहचान लेते हैं और पीटर को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लोग उस पर हमला कर रहे हैं, चीख रहे हैं कि यही वो बंदा है जिसने लंदन में धमाके करवाए। पीटर के पास कोई चारा नहीं होता, वो एमजे को पकड़ता है और वेब स्विंग करके वहां से फरार हो जाता है। वो दोनों पीटर के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां हैप्पी होगन पहले से मौजूद है। हैप्पी थोड़ा अजीब तरीके से बताता है कि उसका और मे का ब्रेकअप हो गया है। मैं बताती है कि हैप्पी ने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में सही से बात नहीं की, लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में और बात कर पाते, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि उसने लंदन अटैक का ऑर्डर दिया था। वो पीटर के दोस्तों और आंट मे को भी पूछताछ के लिए ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग पीटर को दोषी ही मानते हैं। कोई उसके अपार्टमेंट पर हमला भी कर देता है तो पीटर और मे को हैप्पी के घर शिफ्ट होना पड़ता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। अगली सुबह पीटर जो नेड मिडटाउन स्कूल जाते हैं। वहाँ के बच्चे उनको ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई सर्कस का शो हो। हर तरफ कैमरे हैं, हर कोई उनकी फोटो ले रहा है। इस सब से बचने के लिए तीनों दोस्त छत पर चले जाते हैं। वहाँ एक प्लान बनाते हैं। वो सब मिलकर MIT में अप्लाई करेंगे ताकि एक साथ नई जिंदगी शुरू कर सकें। वो अपने एप्लीकेशन भेजते हैं, लेकिन MIT तीनों को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि पीटर के आसपास जितनी भी ट्रबल है, कोई भी कॉलेज उन तीनों को नहीं लेना चाहता। नेड और MJ पीटर को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो रिजेक्शन लेटर को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं, लेकिन पीटर सच्चाई समझ जाता है। उनका भविष्य उसकी वजह से खराब हो गया है, जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तभी पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में याद आता है। वो न्यूयॉर्क सैंक्टम पहुंचता है और स्ट्रेंज को पूरी कहानी बताता है। वो पूछता है कि क्या कोई ऐसा स्पेल है जो दुनिया को उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी भुला सकता है। स्ट्रेंज ध्यान से सुनता है और बताता है कि उन्होंने पहले केवल स्पेस और टाइम के साथ छेड़छाड़ की थी, वो भी जान बचाने के लिए। अब पीटर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से मैजिक चाह रहा है। पीटर उसे याद दिलाता है कि मासूम लोग परेशान हैं। नेड और MG अपना भविष्य खो रहे हैं सिर्फ उसे जानने की वजह से। स्ट्रेंज को पीटर के लिए बुरा लगता है, लेकिन टाइम स्टोन के बिना उसके पास ऑप्शन बहुत सीमित हैं। पीटर माफी मांगता है और जाने लगता है। तभी वोंग कैजुअली बोलता है कि स्ट्रेंज असल में लोगों को चीजें भुलाने में बहुत अच्छा है। यह सुनकर स्ट्रेंज रुकता है। वो पीटर को काग्लिएस्ट्रो के रूल के बारे में बताता है। यह एक स्पेल है जो यादों को मिटा सकता है। यह टाइम वापस नहीं करेगा, लेकिन पूरी दुनिया भूल जाएगी कि पीटर बार्कर ही स्पाइडरमैन है। वोंग तुरंत चेतावनी देता है, यह स्पेल खतरनाक है। स्ट्रेंज कहता है कि उन्होंने इसी तरह का मैजिक पहले भी यूज किया है और चेतावनी देता है अगर कुछ गलत हुआ तो स्ट्रेंज के लिए ही जिम्मेदार होगा। स्ट्रेंज पीटर को बेसमेंट में ले जाता है और स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, लेकिन पीटर घबरा जाता है। वो पूछता है कि क्या कुछ लोगों को स्पेल से बाहर रखा जा सकता है। स्ट्रेंज चेतावनी देता है कि स्पेल को बीच में बदलना बहुत रिस्की है। पीटर बार बार पूछता रहता है तो स्ट्रेंज बदलता रहता है। पहले MJ, फिर नेड, फिर हैप्पी और अंट में इतने चेंजेस की वजह से स्पेल अनस्टेबल हो जाता है और खतरनाक एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। स्ट्रेंज मुश्किल से उसे रोक पाता है। वो टूटे हुए स्पेल को एक मैजिकल क्रिस्टल बॉक्स में कैद कर देता है। पीटर पूछता है कि क्या स्पेल काम कर गया। स्ट्रेंज बताता है कि कुछ नहीं हुआ। पीटर के लगातार टोकने की वजह से स्पेल कंट्रोल से बाहर हो गया और उसे पूरी तरह बंद करना पड़ा। वो चेतावनी देता है कि अगर उसने समय रहते रोका नहीं होता तो नतीजे बहुत भयानक होते। पीटर तुरंत माफी मांगता है। फिर स्ट्रेंज उससे एक सवाल पूछता है, क्या पीटर ने MIT को फोन किया था। पीटर कंफ्यूज होता है। स्ट्रेंज उसे घूरता है। पीटर ने पूरी दुनिया की यादें मिटाने से पहले एडमिशन ऑफिस को एक फोन करने की भी कोशिश नहीं की। परेशान होकर स्ट्रेंज पीटर को बाहर फेंक देता है। पीटर को पता चलता है कि फ्लैश MIT में गया है। वो पूछता है कि सेलिब्रेशन पार्टी कहाँ है। फ्लैश पूछता है कि उसे क्यों जानना है। पीटर बताता है कि उसे MIT एडमिशन ऑफिसर से बात करनी है ताकि नेड और MJ को अभी भी मौका मिल सके। MIT की एडमिशन हेड एक औरत है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। पीटर वहां दौड़ता है। वो उसकी कार को ब्रिज पर ट्रैफिक में फंसा हुआ दिखता है। वो उसके पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को मौका देने की गुहार करता है, उन्हें उस चीज की सजा न दे जो उन्होंने नहीं किया, इससे पहले कि वह जवाब दे पाती। सब कुछ बदल जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस कहीं से प्रकट होता है। उसके 4 बड़ी मेटल टेंटेकल वाली भुजाएं हैं। वो सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। MIT वाली महिला अपनी कार के अंदर फंस जाती है। पीटर को नहीं पता कि यह आदमी कौन है या कहां से आया है, लेकिन डॉक अटैक करता रहता है। एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। इसी बीच उस महिला की कार ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। पीटर मुश्किल से उसे बचा पाता है और अपने वेब से कार को स्थिर रखता है, लेकिन डॉक फिर से अटैक करता है और पीटर के आयरन स्पाइडर आर्मर का एक टुकड़ा फाड़ लेता है। नैनो टेक्नोलॉजी ऑक्टेवियस की टेंटेकल्स पर चिपक जाती है। पीटर का मास्क उतर जाता है, दिख रहा है। ऑक्टेवियस रुक जाता है। ये वो पीटर पार्कर नहीं है जिसे वो जानता है कि नैनोबोट्स ने टेंटेकल्स को उसके सूट से कनेक्ट कर दिया है। वो अब उन्हें कंट्रोल कर सकता है। ऑक्टेवियस की अपनी
अपनी भुजाओं को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए। पीटर फंसी हुई महिला को वापस सुरक्षित जगह लाता है। वो महिला को पीटर को एक असली हीरो बताती है और अपने और उसके दोस्तों के एप्लीकेशन पर दोबारा विचार करने का वादा करती है। पीटर बहुत खुश होता है। वो डॉग की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो कौन है, लेकिन इससे पहले कि ऑक्टेवियस जवाब दे, ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और उन पर एक पंपकिन बम फेंकता है इससे पहले कि धमाका हो, डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक का इस्तेमाल करके। पीटर और डॉग दोनों को सैंक्टम बेसमेंट में वापस खींच लेता है। वो ऑक्टेवियन को एक मैजिकल जेल सेल के अंदर बंद कर देता है। फिर स्ट्रेंज बताता है कि क्या होते हुए स्पेल ने यूनिवर्स के बीच के रास्ते खोल दिए हैं, दूसरी रियलिटी से लोग आ गए हैं, खासतौर पर वो लोग जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, मल्टीवर्स असली है। पीटर हैरान रह जाता है। स्ट्रेंज बताता है कि उसे एक बड़ी डरावनी छिपकली भी मिली है जो दूसरी दुनिया से आई है। वो चेतावनी देता है और भी बहुत सारे खतरनाक विजिटर्स हो सकते हैं। उसे पीटर की जरूरत है, सभी को पकड़कर मैजिकल सेल्स में लाना होगा जब तक स्ट्रेंज वापस भेजने का रास्ता निकाल ले। पीटर घबराता है लेकिन फिर MIT के बारे में कहता है। स्ट्रेंज उसे इग्नोर करता है और पीटर के वेब शूटर को इंचांट करता है। अब जब भी पीटर किसी विजिटर को पकड़ता है वो सीधा मैजिकल जेल सेल में भेज दिया जाता है। पीटर इंप्रेस होता है और मानता है कि ये सब उसकी ही गलती है। वो ठीक करने का वादा करता है लेकिन कहता है कि उसे मदद चाहिए, इसलिए वो नेड और MJ को सैंक्टम बुलाता है। जब तीनों बेसमेंट में जाते हैं पीटर सब कुछ के लिए माफी मांगता है। MJ कहती है कि उसे गुस्सा नहीं है, लेकिन अगली बार जब वो ऐसा फैसला ले जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकता है तो उसे पहले उनसे पूछना चाहिए ताकि वो मदद कर सकें। पीटर चुपचाप महसूस करता है कि वो सही है। तीनों दूसरे विजिटर्स की रिपोर्ट के लिए सोशल मीडिया पर सर्च करना शुरू करते हैं। नेड को शहर के बाहर बड़ी अफरा तफरी की खबरें मिलती हैं। लोग एक अजीब प्राणी को देखने की बात कह रहे हैं। पीटर सोचता है कि यह ग्रीन गॉब्लिन होना चाहिए। नॉर्मन ऑसबोर्न अपनी दुनिया में सालों पहले मर चुका है। पीटर और वहां जाने पर फोकस करता है। इस सब परेशानी की वजह से लोगों ने उस पर चीजें फेंकी थी और उसका सूट बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। वो उसे साफ करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो वो सूट को उल्टा पहन लेता है और बाहर निकल जाता है। जब पीटर सीन पर पहुंचता है तो उसे इलेक्ट्रो मिलता है। वो बंदा सीधा इलेक्ट्रिकल ग्रिड से पावर खींच रहा है। इलेक्ट्रो तुरंत अटैक करता है और पीटर को उड़ा देता है। जैसे ही पीटर खड़ा होने की कोशिश करता है इलेक्ट्रो दोबारा हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सैंडमैन आ जाता है और अटैक को ब्लॉक करता है। सैंडमैन जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। पीटर जल्दी से समझाता है कि वो उसका स्पाइडरमैन नहीं है, वो बाद में सब कुछ समझाएगा, अभी उसे इलेक्ट्रो को रोकने में मदद चाहिए। सैंडमैन एक बड़ा सैंडस्टो उसमें कैद कर लेता है। पीटर पास के पावर केबल्स को तोड़ देता है। पावर से इलेक्ट्रो कमजोर हो जाता है और आखिरकार गिर जाता है। पीटर दोनों को समझाता है कि ये उनकी यूनिवर्स नहीं है। फिर वो सैंडमैन और इलेक्ट्रो को मैजिकल जेल सेल्स में भेज देता है। वापस सैंक्टम बेसमेंट में कैप्चर किए गए विलन्स कंफ्यूज और बेचैन हैं। MJ उन्हें सीधा बताती है। वो एक मैजिकल बेसमेंट के अंदर है। इस बीच नॉर्मन ऑसबोर्न अकेला भटक रहा है। वो अपने अंधेरे पहलू से बहुत परेशान है। वो हिस्सा जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। टूटा हुआ और निराश वो आंट मे की शेल्टर में आता है, उम्मीद करते हुए कि उसे मदद मिलेगी। जैसे ही पीटर को पता चलता है कि नॉर्मन वहाँ है वो तुरंत दौड़ता है। नॉर्मन उस स्पाइडरमैन की तलाश में आया था जिसे वो जानता है। उसे लगा था कि वो स्पाइडरमैन उसे बचाएगा, लेकिन जब वो पीटर को देखता है तो हैरानी साफ झलकती है। ये उसकी दुनिया का स्पाइडरमैन नहीं है। नॉर्मन मानता है कि वो कभी कभी कंट्रोल खो देता है और कोई और बन जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आंट में उसे देखती है और एक ऐसे आदमी को देखती है जो मानसिक रूप से टूट चुका है। वो पीटर से पूछती है कि क्या ये सारे विजिटर्स ऐसे ही हैं? पीटर बताता है कि हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल या मेंटल, इसी वजह से वो खतरनाक बने। मैं पीटर से धीरे से कहती है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए। पीटर मना कर देता है। सबसे अच्छा तरीका है उन्हें वापस उनकी अपनी यूनिवर्स में भेज देना। उन्हें वापस घर भेजना ही एकमात्र सही ऑप्शन है। लेकिन मैं उसे याद दिलाती है कि हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है। उसकी बातें पीटर के मन में रह जाती हैं। कुछ देर बाद मैं पीटर और नॉर्मन को वापस सैंक्टम ले जाती है। जब पीटर नॉर्मन को अंदर लाता है तो डॉक उस सदमे में जम जाता है। वो नॉर्मन को देखता है और धीरे से कहता है, तुम मर चुके हो। सैंडमैन तब बताता है कि डॉक और नॉर्मन ऑसबोर्न दोनों अपनी दुनिया में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर गए थे। एक पल बाद इलेक्ट्रो को भी यही चीज याद आती है। वो एक लड़ाई के दौरान ज्यादा बिजली लोड होने से मर गया था। ठीक उसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और नॉर्मन को एक और जेल सेल में बंद कर देता है। उसके हाथ में एक पुराना सा बॉक्स है। पीटर पूछता है कि ये क्या है। स्ट्रेंज बताता है ये मैग्नी कैडावेरस है। इस डिवाइस के अंदर टूटा हुआ स्पेल बंद है। जब वो इसे ऑन करेगा तो वो इस स्पेल को रिवर्स कर देगा और हर विजिटर को वापस उनकी अपनी यूनिवर्स में भेज देगा। पीटर तुरंत ऑब्जेक्ट करता है। उनमें से कुछ को वापस जाकर मरना होगा। स्ट्रेंज पीटर को देखता है और साफ बताता है ये उनकी किस्मत है, कुछ लोगों को मरना ही तय है, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। वो डिवाइस चालू करना शुरू करता है। पीटर इसे स्वीकार करने से मना कर देता है। वो बॉक्स पकड़ता है और भागता है। स्ट्रेंज उसका पीछा करता है। वो मैजिक का इस्तेमाल करके पीटर की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। पीटर हैरान रह जाता है कि उसका अपना भूत उसके सामने तैर रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंज बॉक्स नहीं ले पाता। पीटर वापस
वापस अपने शरीर में आता है और भागता रहता है। स्ट्रेंज उसे मिरर डायमेंशन में खींच लेता है। वो उनके चारों ओर सड़कों और इमारतों को मोड़ देता है। वो हर चीज को ऐसे रीशेप करता है कि पीटर को हर तरफ से फंसा ले। वो आखिरकार उसे पकड़ लेता है और बॉक्स वापस ले लेता है। फिर स्ट्रेंज वहां से निकलने के लिए एक पोर्टल खोलता है, लेकिन पीटर को कुछ नजर आता है। मिरर डायमेंशन में सब कुछ गणित और आकारों पर बना है। वो पैटर्न समझ जाता है। स्ट्रेंज को आपस में जुड़े हुए आकारों के अंदर फंसा देता है। वो स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग ले लेता है और बॉक्स फिर से पकड़ लेता है। फिर वो सैंक्टम बेसमेंट वापस भाग जाता है। वो स्लिंग रिंग नेड को सुरक्षित रखने के लिए दे देता है। डॉक पीटर से एक सीधा सवाल पूछता है, पीटर उन सबको आसानी से वापस मरने के लिए भेज सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया? एमजे धीरे से जवाब देती है, पीटर उस तरह का इंसान नहीं है। पीटर उन सबको बताता है कि उसे विश्वास है कि वो उन्हें बचा सकता है अगर वो उन्हें ठीक कर सके और उन्हें वापस नॉर्मल इंसान बना सके। तो जब वो अपनी यूनिवर्स में वापस जाएंगे तो सब कुछ बदल सकता है। शायद उनमें से किसी को भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मरना न पड़े। कोई और ऑप्शन नहीं बचा। सब मान जाते हैं। पीटर बॉक्स नेड और एमजे को देता है। वो उन्हें इसकी रक्षा करने को कहता है। अगर कुछ गलत होता है तो वो उन्हें मैसेज करेगा और उन्हें तुरंत इसे चालू कर देना चाहिए ताकि सब खत्म हो जाए। एमजे मान जाती है, लेकिन वो पीटर को चेतावनी देती है, इनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसे उसकी तरफ से कोई खबर नहीं मिली तो वो खुद डिवाइस चालू कर देगी। वो ये साफ साफ विलन्स को सुनाती है ताकि कोई भी चालाकी न कर सके। नेड और एमजे चले जाते हैं। पीटर विलन्स को हैप्पी होगन के अपार्टमेंट ले जाता है। वहाँ वो उन्हें शक्तिशाली फैब्रिकेटर मशीन दिखाता है, वही डिवाइस जिसका इस्तेमाल उसने अपना अपग्रेडेड सूट बनाने के लिए किया था। पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद करने का फैसला करता है। नॉर्मन ऑसबोर्न की मदद से पीटर एक नया रिप्लेसमेंट चिप डिजाइन करता है। वो बताता है कि ऑक्टेवियस के गर्दन के पीछे एक चिप थी जो टेंटिकल्स को उसके दिमाग को कंट्रोल करने से रोकती थी। वो चिप डैमेज हो गई थी, इसी वजह से वो हिंसक और अनस्टेबल बन गया था। पीटर नई चिप बनाता है और ऑक्टेवियस की गर्दन पर लगाता है। तुरंत ही डॉक शांत हो जाता है। वो पीटर को बताता है काफी समय बाद उसका दिमाग साफ महसूस हो रहा है। वो आवाजें चली गई हैं। वो बहुत खुश होता है। ऑक्टेवियस ब्रिज पर ली गई आयरन स्पाइडर नैनो टेक्नोलॉजी वापस दे देता है। इसके बाद फिर पीटर इलेक्ट्रो को ठीक करने के लिए एक डिवाइस बनाता है। ये उसकी सारी पावर सोख लेगा और उसे वापस नॉर्मल बना देगा। मशीन काम करना शुरू कर देती है। फिर पीटर नॉर्मन ऑसबोर्न के लिए एक सीरम पर काम करना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म करने वाला होता है, नॉर्मन का अंधेरा पहलू फिर से जाग उठता है। ग्रीन गॉब्लिन वापस आ गया है। वो दूसरों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करता है। वो उन्हें बताता है कि उनकी पावर श्राप नहीं है, ये तोहफे हैं। इलेक्ट्रो तुरंत इस झांसे में आ जाता है। वो फैब्रिकेटर से पावर डिवाइस पकड़ लेता है और खुद को और भी ज्यादा एनर्जी से चार्ज कर लेता है। डॉको उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रो उसे एक झटके में कमरे के पार फेंक देता है। फिर ग्रीन गॉब्लिन पीटर पर हमला कर देता है। वो पीटर को पूरे अपार्टमेंट में बुरी तरह पीटता है। वो उस पर हंसता है और बताता है कि अच्छा होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह देखकर आंट में नॉर्मन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। गॉब्लिन मुड़ता है और उसे अपने ग्लाइडर से मारता है। फिर वो एक पंपकिन बम गिराता है और उड़ जाता है। पीटर मुश्किल से मे को धमाके से बचा पाता है। मे को ग्लाइडर की चोट से बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो पीटर से उसके लिए की कोशिश करती है। पीटर खुद को हर चीज के लिए दोषी मानता है। वो कहता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की बात माननी चाहिए थी और उन्हें शुरू से ही वापस भेज देना चाहिए था। मैं धीरे से उसे बताती है कि उसने सही काम किया। वो लोग अपनी यूनिवर्स में मर जाते, उसने दयालु होना चुना, इससे फर्क पड़ता है। फिर वो उसे देखती है और वो सबक सिखाती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। And with great power, there must also come great responsibility. कुछ पल बाद में बेहोश होने लगती है। पीटर को एहसास होता है कि वो कितनी बुरी तरह घायल है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आंट में उसकी बाहों में मर जाती है। पुलिस बाहर आ जाती है और इमारत के चारों ओर घेरा बना लेती है। उन्हें लगता है कि पीटर ने ही ये सब तबाही मचाई है। वो गोलियां चलाने लगते हैं। कोई और रास्ता नहीं बचा। पीटर रात में भाग जाता है। वो टूटा हुआ, थका हुआ और गहरे दुख में डूबा हुआ है। इस बीच नेड और एमजे उसकी दादी के घर गए थे। उन्होंने खबरों में सब कुछ देखा। वो पीटर के लिए डर रहे हैं। एमजे खासतौर पर चिंतित है क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं आया। उसे लगता है कि और इंतजार करने का समय नहीं। वो बॉक्स चालू करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कर पाती, नेड के हाथों से मैजिक निकलने लगता है क्योंकि उसने स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग पहन रखी है। उसके अंदर कुछ प्रतिक्रिया करता है। नेड ध्यान केंद्रित करता है और कहता है कि वो पीटर को खोजना चाहता है। उनके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुलता है। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन खड़ा है, लेकिन ये खुद जल्दी समझ जाते हैं कि ये स्पाइडरमैन का दूसरा वर्जन है। एमजे को यकीन नहीं होता जब तक वो दीवार पर चढ़ जाता है। फिर वो उस पर विश्वास करती है। वो नेड की तरफ मुड़ती है और सीधा बताती है उसने गलत स्पाइडरमैन ले आया। नेड फिर कोशिश करता है। वो स्लिंग रिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और एक और पोर्टल खोलता है। दूसरा स्पाइडरमैन अंदर आता है। दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को पूरी हैरानी से देखते हैं। उनके पीटर पार्कर को मदद चाहिए। एक अकेला स्पाइडरमैन इतने सारे दुश्मनों का सामना नहीं कर सकता। उन्हें उसे ढूंढना होगा। नेड मानता है कि वो नहीं पता कि पीटर कहाँ है। फिर एमजे को कुछ याद आता है जब भी पीटर बहुत ज्यादा परेशान या बहुत उदास होता है तो वो मिड टाउन
स्कूल की छत पर जाता है तो वो सब वहाँ जाते हैं। पीटर छत पर अकेला बैठा है, पूरी तरह टूटा हुआ है। मे की मौत के बाद एमजे धीरे से बताती है कि वो मदद लेकर आए हैं। फिर वो एक तरफ हट जाती है। पहली बार तीनों स्पाइडरमैन आमने सामने खड़े होते हैं। पीटर दर्द से भरा है, वो बताता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बिना किसी वजह मर गई। गुस्से से भरकर वो कहता है कि वो बॉक्स चालू करेगा और उन सबको वापस भेज देगा। विलन्स का क्या होता है इससे अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन आगे आता है और उसे रोकता है। वो पीटर को बताता है उसने एक बार ग्वेन स्टेसी को खोया था। वो महिला जिसे वो प्यार करता था वो उसे बचा नहीं पाया। उस दर्द ने उसे लगभग तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उसने आगे बढ़ना चुना क्योंकि ग्वेन चाहती कि वो लोगों की मदद करता रहे। फिर बड़ा पीटर पार्कर टोबी मैगवायर बोलता है एक अपराधी ने उसके अंकल बेन को मार दिया था, वो सबसे ज्यादा बदला चाहता था और उसे मिल भी गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बदला, दर्द वही रहा। इसलिए वो लोगों की मदद करते रहते हैं क्योंकि यही उनकी पहचान है। यह सुनकर पीटर को मे के आखिरी शब्द याद आते हैं। उसने उसे बताया था कि उन्होंने सही काम किया। दोनों स्पाइडरमैन उसे धीरे से याद दिलाते हैं। She told me that with great power comes great responsibility. Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it the day he died. पीटर हैरान होता है, उन्हें यह कैसे पता? वो बताते हैं कि अंकल बेन ने यही कहा था जिस दिन वो मरे। अगर वो अब हार मान लेता है तो मे का बलिदान बेकार हो जाएगा। जो वो मानती थी वो उसके माध्यम से जिंदा रहना चाहिए। ये शब्द पीटर तक पहुंचते हैं। तीनों स्पाइडरमैन काम पर लग जाते हैं। वो ऐसे डिवाइस बनाना शुरू करते हैं जो हर विलन को ठीक कर सके और उन्हें वापस नॉर्मल इंसान बना सके। कुछ ही समय में सब कुछ तैयार हो जाता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन प्लान बताता है उन्हें सभी विलन्स को एक जगह लाना है। जब वो अटैक करेंगे तीनों स्पाइडरमैन उन्हें एक करके ठीक करेंगे और सुरक्षित घर भेज देंगे। जैसे ही पीटर अपने वेब कार्ट्रिज लोड करता है, बड़ा स्पाइडरमैन कैजुअली पूछता है कि उसे इनकी जरूरत क्यों है। फिर वो दिखाता है कि वो अपनी कलाई से नेचुरली वेब शूट कर सकता है। हर कोई उसे चुपचाप स्तब्ध होकर देखता है। पीटर फाइनल स्टेज बताता है वो सबको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर इकट्ठा करेंगे। वो मानता है कि मॉन्स्टर उसकी गलती से वहां है। फिर वो हर विलन को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आने का न्योता देता है। इस मैसेज का एक ही मकसद है, उन सबको एक जगह लाना ताकि तीनों स्पाइडरमैन उन्हें एक साथ ठीक कर सकें। वो इंतजार करते हैं जब वो कर रहे होते हैं। तीनों स्पाइडरमैन को आखिरकार बात करने का समय मिलता है। टॉम हॉलैंड का पीटर दूसरे दोनों से पूछता है कि उन्होंने पहले किस तरह के दुश्मनों का सामना किया था। दोनों कहते हैं कि वो पहले ही उनमें से ज्यादातर से मिल चुका है। पीटर कैजुअली जवाब देता है कि उसने एक बार स्पेस में एक एलियन से लड़ाई की थी। यह जवाब दूसरे दोनों को पूरी तरह चौंका देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कह पाता तीनों को खतरा महसूस होता है। एक पल बाद इलेक्ट्रो अपने शक्तिशाली नए रूप में प्रकट होता है। वो मांग करता है कि पीटर बॉक्स दे ताकि वो इसे नष्ट कर सके। बिना किसी चेतावनी के युद्ध शुरू हो जाता है। पीटर जल्दी से बॉक्स नेड और एमजे को सुरक्षित रखने के लिए दे देता है, लेकिन नेड अभी भी स्लिंग रिंग से खोले गए पोर्टल को पूरी तरह बंद नहीं कर पाता। उसी पल सैंडमैन और लिजर्ड आ जाते हैं और अटैक करते हैं। लड़ाई बहुत तेज हो जाती है। तीनों स्पाइडरमैन एक साथ काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो फिर से समूह बनाते हैं। बड़े दोनों मानते हैं कि उन्होंने पहले कभी टीम के रूप में नहीं लड़ा, इसी वजह से यह अजीब लग रहा था। टॉम हॉलैंड का पीटर लीडर के रूप में आगे आता है। वो उन्हें फोकस करने, एक साथ काम करने और एक बार में एक दुश्मन को खत्म करने के लिए कहता है। एक स्पष्ट प्लान के साथ वो एकजुट होकर चलते हैं और सैंडमैन को एक बड़े वेव में फंसा देते हैं। एक कठिन लड़ाई के बाद वो उस पर क्योर यूज करते हैं। फ्लिंट मार्को वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। इसके बाद वो इलेक्ट्रो के पीछे जाते हैं, लेकिन फैब्रिकेटर से चुराई गई पावर उसे उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। तीनों स्पाइडरमैन उसे नीचे नहीं धर पाते। इस बीच लिजर्ड खुले पोर्टल को देखता है और नेड और एमजे की तरफ दौड़ता है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर पीटर उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। वो दूसरे दो स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रो का सामना अकेले करने के लिए छोड़ देता है। इलेक्ट्रो उन दोनों को बुरी तरह ब्लास्ट करता है, लेकिन ठीक समय पर डॉक वहां आ जाता है। क्योंकि पीटर ने उसे ठीक कर दिया था, ऑक्टेवियस अब उनके पक्ष में लड़ता है। वो इलेक्ट्रो को पकड़ता है और क्योर डिवाइस को उस पर मजबूर करता है। सेकंडों बाद मैक्स डिलन की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है। उसी समय टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन लिजर्ड को पकड़ता है और उस पर सीरम इस्तेमाल करता है। कर्ट कॉनर्स वापस अपने आप में आ जाता है। इसी बीच नेड गलती से सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए पोर्टल खोल देता है। स्ट्रेंज अंदर आता है और तुरंत बॉक्स चालू करने की कोशिश करता है। नेड उसे रोकता है और बताता है कि पीटर का प्लान काम कर रहा है, वो सबको ठीक कर रहे हैं। स्ट्रेंज रुकता है, फिर इंतजार करने को राजी हो जाता है। वो पीटर के पास जाता है और साफ बताता है अब उन्हें घर भेजने का समय आ गया है। स्ट्रेंज डिवाइस चालू करना शुरू करता है। अचानक ग्रीन गॉब्लिन अटैक करता है। वो स्ट्रेंज को मारता है, बॉक्स पकड़ता है और उसे लेकर भागने की कोशिश करता है। डॉग तेजी से आगे बढ़ता है
है और गॉब्लिन को पकड़ लेता है। स्ट्रेंज बॉक्स वापस ले लेता है, लेकिन जाने देने से पहले गॉब्लिन ने चुपके से बॉक्स के एक पंपकिन बम रख दिया था। बॉक्स स्ट्रेंज के हाथों में धमाका करता है। टूटा हुआ स्पेल फिर से शुरू हो जाता है। रियलिटी टूटने लगती है, दरारें आसमान में फैल जाती हैं, अनगिनत यूनिवर्स के आंकड़े आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी जो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसी पल एमजे फिसल जाती है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से नीचे गिरने लगती है। पीटर उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता, ग्रीन गॉब्लिन उससे टकराता है और उसे दूर ले जाता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन नीचे गोता लगाता है और एमजे को जमीन से टकराने से पहले सुरक्षित पकड़ लेता है। जब वो उसे अपनी बाहों में पकड़ता है तो वो भावनाओं से अभिभूत हो जाता है। वो उस दिन के बारे में सोचता है जब वो ग्वेन स्टेसी को बचाने में नाकाम रहा था। इस बार उसने आखिरकार उसे बचा लिया। इस बीच स्ट्रेंज स्पेल को वापस रोकने के लिए बहुत मुश्किल से लड़ रहा है, लेकिन यह बहुत अस्थिर है। दरारें आसमान में फैलती जा रही हैं, दूसरी दुनियाओं के और आंकड़े अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सारी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके। स्ट्रेंज पोर्टल्स को बंद रखने की लड़ाई लड़ता है। टॉम हॉलैंड का पीटर ग्रीन गॉब्लिन के साथ एक बेरहम लड़ाई में है। वो गॉब्लिन के ग्लाइडर पर हमला करता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोनों नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसी समय नेड लगभग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गिर जाता है, लेकिन स्ट्रेंज का मैजिकल क्लोक आता है और ठीक समय पर उसे बचा लेता है। पीटर गुस्से से भरा है कि मौत, अफरा तफरी, दर्द, ये सब गॉब्लिन की वजह से हुआ है। वो उसे बुरी तरह पीटता है। फिर वो टूटा हुआ ग्लाइडर उठाता है और उसे उसके साथ मारने के लिए तैयार है। आखिरी पल में बड़ा स्पाइडरमैन आता है और उसे रोकता है। बिना कुछ कहे वो पीटर को पीछे रखता है और उसे याद दिलाता है कि वो असल में किस तरह का इंसान है। फिर भी गॉब्लिन नहीं रुकता। वो अटैक करता है और बड़े स्पाइडरमैन को चाकू मारता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है। यह देखकर पीटर अपना आखिरी फैसला करता है। बदला लेने के बजाय वो क्योर सीरम को गॉब्लिन पर लगा देता है। बुरा व्यक्तित्व गायब हो जाता है। नॉर्मन ऑसबोर्न वापस आ जाता है। वो हर उस चीज से भयभीत और शर्मिंदा है जो उसने की थी। डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी आसमान को बंद करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पीटर उसके पास दौड़ता है। स्ट्रेंज बताता है कि अनगिनत यूनिवर्स के लोग अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें बहुत देर तक नहीं रोक सकता। वो सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो फिर सिर्फ एक ही जवाब बचा है, पूरी दुनिया को भुला देना कि पीटर पार्कर का अस्तित्व है। स्ट्रेंज उसे देखता है और कहता है कि यह काम करेगा, लेकिन कीमत बड़ी है। हर कोई जो पीटर को जानता है, उसके दोस्त, उसके प्रियजन, पूरी दुनिया, वो उसे पूरी तरह भूल जाएंगे। पीटर हर किसी के लिए अजनबी हो जाएगा। ये जानते हुए भी पीटर इसे स्वीकार करता है। स्ट्रेंज उसे उन लोगों को अलविदा कहने को कहता है जिनसे वो प्यार करता है। लगभग समय खत्म हो गया है। पीटर पहले दूसरे स्पाइडरमैन की तरफ आने के लिए धन्यवाद देता है। फिर वो एमजे और नेड के पास जाता है। आंखों में आंसू लेकर वो उन्हें बताता है कि वो जल्द ही भूल जाएंगे कि वो कौन है। वो वादा करता है कि वो उन्हें फिर से खोजेगा और सब कुछ सही करेगा। एमजे बेताबी से पूछती है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। पीटर चुपचाप बताता है कि नहीं है। वो एक आखिरी बार वादा करता है कि वो उनके लिए वापस आएगा। वो आंसुओं के साथ इसे स्वीकार कर लेती है। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करता है एक एक करके। दूसरी यूनिवर्स के सभी लोग वापस घर चले जाते हैं। आसमान में दरारें बंद हो जाती हैं। रियलिटी फिक्स हो जाती है। सब कुछ आखिरकार ठीक है, लेकिन अब पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। बाद में पीटर नेड और एमजे को खोजने जाता है। वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं करते। फिर भी एमजे को ऐसा लगता है कि उसके बारे में कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना सा है। पीटर उन्हें सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तब उसे एमजे के माथे पर जख्म दिखता है। वो निशान जो उसकी जिंदगी में लाई गई हर चीज की वजह से बना था। वो खुद को रोक लेता है। वो उन्हें फिर से खतरे में नहीं डालना चाहता। उसके बाद पीटर में पार्कर की कब्र जाता है। हैप्पी होगन भी वहाँ है, लेकिन अब हैप्पी पीटर को देखता है और उसमें एक अजनबी के अलावा कुछ नहीं दिखता। पीटर एक छोटे से नए अपार्टमेंट में चला जाता है। वो शून्य से एक नई जिंदगी बनाना शुरू करता है। वो अपनी पढ़ाई पर वापस लौटता है और एक बार फिर से शहर की सुरक्षा अकेले करने लगता है। दुनिया उसे भूल गई, लेकिन वो नहीं भूलेगा कि आंट मे ने उसे क्या सिखाया था, कि हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है। और कभी कभी सबसे बड़ा काम जो एक इंसान कर सकता है वो है चुपचाप दूर चले जाना, ताकि जिनसे वो प्यार करता है वो सुरक्षित रह सके।